अब ये वो इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर रही है $16 मिलियन की। एक्सपोर्ट का पोटेंशियल रखने वाली इंडस्ट्री दबाव का शिकार है। बहुत सारे मसाइल ऐसे आ गए 18% की वजह से कि प्राइस ही मीट नहीं कर पा रहे। को लेवल प्लेइंग फील्ड दें, एलोपैथी को भी दें, तिब्बी को भी दें, होम्योपैथिक को भी दें। जी नाज़रीन, मैं हूं आमिर नदवी चौधरी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के रीजनल ऑफिस में, जहां पर UBG के पैटर्न चीफ SM तनवीर साहब की ज़ेर सदारत अल्टरनेटिव मेडिसिन के हवाले से एक अहम इजलास हुआ है, जिसमें अल्टरनेटिव मेडिसिन से रिलेटेड इंडस्ट्री बल्कि सेक्टर से वाबस्ता तमाम सप्लाई चेन के लोगों ने भी शिरकत की, ऑनलाइन भी और फिज़िकली, जिसमें ये इशू डिस्कस हुआ कि जो मेडिसिन अल्टरनेटिव मेडिसिन है उन पर 18% सेल टैक्स लगाया गया, जिससे ये एक्सपोर्ट का पोटेंशियल रखने वाली इंडस्ट्री दबाव का शिकार है। और ये ना सिर्फ हुकूमत को जहाँ चाहिए कि सपोर्ट करे, बजाय इससे सपोर्ट करने के बजाय इससे दबाया जा रहा है। इस हवाले से जो मीटिंग में क्या हुआ और क्या फ़ैसले किए गए, क्या तजावीज़ हुकूमत को दी गई, UBG के चेयरमैन SM तनवीर से हम बात करते हैं। जी SM तनवीर साहब बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी होम्योपैथिक एसोसिएशन के जो लीडर हैं अमानुल्लाह बिस्मिल साहब और उनकी पूरी एसोसिएशन, सारे डॉक्टर्स हमारे पास आए। आपको पता है कि FPCCI इस वक्त डिस्ट्रिक्ट इकॉनमी पे एंड सेक्टोरल इकॉनमी पे काम कर रही है, तो ये सेशन हमारा सेक्टोरल इकॉनमी से रिलेटेड है। अब ये वो इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर रही है $16 मिलियन की, वेरएज़ इंडिया जो है वो $800 मिलियन की एक्सपोर्ट करे और टारगेट कर रहा है कि आगे आने वाले साल में $1 बिलियन क्रॉस करेगा। तो हमारा सवाल है गवर्नमेंट से कि जब हमने एलोपैथी के ऊपर 1% सेल टैक्स है, एलोपैथी भी ड्रैप का पार्ट है और ये भी ड्रैप का पार्ट है, तो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों, इनको 18% सेल टैक्स क्यों लगा दिया गया? और ये सारा काम 8 महीने पहले हुआ था। प्रॉब्लम ये है कि जब बिज़नेसमैन जाते हैं, अब ये एसोसिएशन भाग रही है, इस्लामाबाद जा रही है, हर जगह भाग रही है, अब हमारे पास आई है फेडरेशन के पास, तो जब ये बिज़नेसमैन यही काम करते रहेंगे तो अपना कारोबार कब करेंगे? तो हमारा ये गवर्नमेंट से अपील है कि डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म की जाए और इनको हम अलाउ करें कि आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं और मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ाएं। जी SM तनवीर साहब, ये बताएं कि अब एलोपैथी मेडिसिन का हमारे यहाँ लाइन शेयर भी ज़्यादा है मार्केट में और वॉल्यूम उसका ज़्यादा है, ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है, जिस तरह आपने इंडिया की मिसाल दी कि उसकी एक्सपोर्ट इसके सेक्टर में ज़्यादा है, तो इसमें जो पोटेंशियल है वो एक अपनी जगह पे, लेकिन फेडरेशन के प्लेटफॉर्म पे आपने इस अहम इशू को उठाया है, तो इस पर आप गवर्नमेंट को सजेशंस क्या देंगे? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। एलोपैथी भी हमारी एसोसिएशन है और हम चाहते हैं कि उसके थ्रू भी हमारी एक्सपोर्ट और ज़्यादा बढ़े, बट सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दें, एलोपैथी को भी दें, तिब्बी को भी दें, होम्योपैथिक को भी दें, लेवल प्लेइंग फील्ड दें कि हर आदमी मेहनत करे, कारोबार को बढ़ा करे और मुल्क से एक्सपोर्ट को बढ़ाए। जी SM तनवीर, पैटर्न चीफ UBG का ये कहना है कि हुकूमत लेवल प्लेइंग फील्ड दे, एलोपैथी इंडस्ट्री की तरह होम्योपैथी और दीगर जो अल्टरनेटिव इंडस्ट्री है उन्हें भी इस हवाले से रिलीफ मिलना चाहिए, इसमें डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए। इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद हैं वो एलोपैथिक एसोसिएशन के चेयरमैन अमानुल्लाह बिस्मिल, जो इस मीटिंग में खसूसी तौर पर शरीक किया, जिन्होंने शिरकत की, उनसे पूछते हैं कि होम्योपैथिक एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है इंडस्ट्री में, वो क्या इस तजावीज़ क्या देंगे, क्योंकि वो इस सेक्टर की कमांड रखते हैं और हुकूमत से क्या तवक्कुआत हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत से हम पिछले 8 महीने से एक सिंगल लाइन एजेंडा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सिर्फ एक्ट को आप तस्लीम करें। एक मुल्क में 2 एक्ट नहीं होते, एक ही एक्ट की कमांड होनी चाहिए। उसी एक्ट की रोशनी में आप लोगों को जो है इसमें 81 का जो सेक्शन है उसके अंदर जो एक छोटी सी गलती है, जो होम्योपैथिक का लफ्ज़ यूज़ करने की बजाय ड्रैप एक्ट 2012 लिख दें, तो ऑटोमेटिकली वो सेक्टर सारे के सारे 1% के नीचे आ जाएंगे और ये मसला हल हो जाएगा। और अगर ये नहीं होगा तो इस साल में ये इंडस्ट्री का नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि जो हालात आ रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट डिस्टर्ब हो गई, लोकल इंडस्ट्री डिस्टर्ब हो गई, लोकल एम्प्लॉयमेंट डिस्टर्ब हो गई, बहुत सारे मसाइल ऐसे आ गए 18% की वजह से कि प्राइस ही मीट नहीं कर पा रहे, बायर प्राइस नहीं मीट कर पा रहा। इसलिए मेरी बड़ी हम्बल सबमिशन है अपनी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कि अब जो आपका एक्ट आ रहा है उसे 1 जुलाई 2024 से जो ज़्यादती ये हुई है उसका हमें अजाला दे दिया जाए, हमें रिलीफ दे दिया जाए कि 1 जुलाई से ऑनवर्ड हमारे ऊपर 1% ही सेल टैक्स कंसिडर किया जाए अल्टरनेटिव मेडिसिन सेक्टर के ऊपर, बिलखसूस ये जो हमारे सेक्टर ड्रैप एक्ट 2012 में एड्रेस किए गए हैं। थैंक यू।
अमाना साहब ये बताएं कि जिस तरह अमजद अली जावा साहब ने जिक्र किया कि इसमें एक्सपोर्ट का बड़ा पोटेंशियल मौजूद है, दुनिया अल्टरनेटिव मेडिसिन पे स्विच कर रही है, तो आप में इंटरनेशनल मार्केट में क्या स्कोप है? पाकिस्तानी जो अल्टरनेटिव जो मेडिसिन है इसका जो हमारे यहाँ इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम कितनी एक्सपोर्ट में जा सकते हैं? देखिए, डूइंग ऑफ बिज़नेस में अगर ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस शामिल हो जाए ना, तो मैं ये गारंटी करता हूँ कि अगर इस वक्त हम 16 मिलियन कोई चीज़ ही नहीं है, इसको 50 मिलियन पे लेके जा सकते हैं हम सिर्फ 2 या 3 साल के अंदर अंदर। हमें ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की एनवायरनमेंट प्रोवाइड किए जाए, हमें जो एक्सपोर्ट के लिए फॉर्म 7 दिए जाते हैं, हमें जो एक्सपोर्ट करने के लिए NOC दिए जाते हैं, हमें जो एक्सपोर्ट करने के लिए दीगर गवर्नमेंट के साथ जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसमें अगर उसको एक्सपीडाइट कर दिया जाए तो हमारे मामलात बड़ी जल्दी हल हो जाएंगे। और उसके बाद जो हम अगर कोई हरब बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं तो उसके ऊपर इतने टैक्स होते हैं कि हम प्राइस ही मीट नहीं कर सकते। इंडिया जो है वो धड़ाधड़ एक्सपोर्ट कर रहा है क्योंकि उनकी प्राइस मीट हो रही है, उनको गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है, हमें कोई सब्सिडीज़ नहीं मिलती है। अगर हमें डूइंग ऑफ बिज़नेस को ईज़ कर दें इन मामलात में, तो मैं गारंटी करता हूँ कि अगले 4 से 5 साल में आपको अल्टरनेटिव सेक्टर की एक्सपोर्ट डबल नहीं बल्कि 5 गुना ज़्यादा मिलेगी। थैंक यू। जी, अमानुल्लाह बिस्मिल ने ये बताया है कि अगर हुकूमत हमें सपोर्ट करे तो अल्टरनेटिव मेडिसिन का जो सेक्टर है वो बिलियन ऑफ डॉलर्स की जो है एक्सपोर्ट कर सकता है, लेकिन उसमें शर्त ये है, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का नारा तो हुकूमत की तरफ से लगा है, लेकिन उसके तकाज़े भी पूरे किए जाएँ, डॉक्यूमेंटेशन ईजी की जाए, टैक्सेस कम किए जाएँ। इस हवाले से जो फेडरेशन की आज कोशिश है PCCI के प्लेटफार्म से, जिसमें SM तनवीर, ज़की एजाज़ ने भरपूर तौर पर ना सिर्फ खुद शिरकत की बल्कि ऑनलाइन भी जो है दर्जनों पार्टिसिपेंट्स इस सेक्टर से व्यवस्था से वो शरीक थे। तो इससे ये बात एक वाज़ेह हुई कि अगर इस सेक्टर को सपोर्ट किया जाए तो वर्ल्ड वाइड जो एक एक्सपोर्ट की बड़ी मार्केट है बिलियन ऑफ डॉलर्स की अल्टरनेटिव मेडिसिन की, उसमें पाकिस्तान भी अपना एक बड़ा हिस्सा ले सकता है।